हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम 8th क्लास के मैथ के 2024-25 के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जो भी बच्चे 2025-26 के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम के लिए, मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए, मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने कितने भी सैम्पल पेपर कर लिए हो, लेकिन आपने जब तक एक रियल पेपर नहीं किया तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं जाएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं या आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सैम्पल पेपर में थे तो, लेकिन वो पेपर में आएंगे नहीं या बहुत ही हल्का लेवल था उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। इसमें दिया हुआ है 3408, इसको डिवाइड कर रहा है 16 से। आंसर आ रहा है आप सभी का 213। कितना आ रहा है? 213। बट एक्चुअल में जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो 213 नहीं आता। एक बार हम इसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। तो 32, 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 16 कम 16 बचेगा 4 और ऊपर से उतारेंगे 8 और 16 तिया 48 आ गया। सेम ही आ रहा है। तो हमको डिवाइड किससे करना है? हमको डिवाइड करना है इसको। अगला नंबर है हमारे पास में 3408.8, इसको डिवाइड करना है 0.16 से। सबसे पहली बात तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए इसको दोबारा एज इट इज ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर पॉइंट था, थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर 0.16। आपको क्या करना है, एक दो दो संख्या से पहले पॉइंट था तो यहाँ हटाकर 100 से गुणा कर देनी है। एक पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ हटाकर यहाँ गुणा कर देनी है। क्या हो जाएगा आपका 3408, फिर 00 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 160। जीरो से जीरो कट गया। आपको क्या करना है, अब दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। इस नंबर से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं इस जगह पर। नंबर क्या है 3408 और फिर 8 है। इसको करना है 16 से। 16 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आप सभी का? सिंपली 16 टू जा 32, 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 16 1 16, यहाँ पर बचेगा 4, ऊपर से उतारेंगे 8, फिर 16 3 जा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 48, फिर उतारेंगे नेक्स्ट नंबर आपका 8 और यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0, 5 टाइम्स में जाएगा। क्या आएगा? 213.5, 213.5 ऑप्शन में कहीं नहीं है। ऑप्शन में कहीं नहीं है 213.5। तो सिंपली ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसमें थोड़ा सा एरर है, आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन का एरर है, बाकी आप अपना आंसर सॉल्व करके ऐसे दिखा दोगे टीचर को। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है टी का मान बताइए। टी का मान बताना है अगला क्वेश्चन में। 3t-5, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेना घर पर आराम से। 3t-5, इसके बाद में क्या रहा है और 2t+1। क्या कह रहा है आगे? कहता है कि बराबर हो जाते हैं तो टी का मान बताओ। दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टी वाले एक तरफ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3t। ये देखो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 2t, बराबर में माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में 1+5, कितना आ जाएगा बेटा 6। दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपल टी, टी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। टी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब होते हैं? ऐसे याद रखना है कि किस चतुर्भुज के, प्रथम कोई चतुर्भुज नहीं है, समलंब नहीं होता, ये भी याद रखना। आयत जिसके विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं? समकोण। समकोण पे कह रहा है तो पतंग तो देखो, पतंग में ये हिस्सा भी होता है। समचतुर्भुज लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बेटा कैसे होता है? पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं, ऐसे होता है। 90 डिग्री का बन रहा है इधर और एक दूसरा आपका रेक्टेंगल आएगा। इसमें 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें से आप समचतुर्भुज कर दो क्योंकि इसमें 90 डिग्री हमको क्या कर रहा है दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। ये समचतुर्भुज वाला जो है ये आप उसको क्या करोगे? टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 200 है तो उसका 50% कितना होगा? सिंपल है, कह रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या हमें पता नहीं, उसका 40%। तो ये कहता है कोई संख्या का 40% 200 है तो संख्या बताओ। तो क्या करो? संख्या बताओ।
इफ अ नंबर्स 40% इज 200, तो फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, माना संख्या है x, संख्या क्या करोगे आप, x मानोगे, और x का मतलब क्या है, गुणा का निशान, 40% कितना है बेटा, 200। क्या करोगे, x का 40% हटा के नीचे क्या लगाते हैं, 2 जीरो, बराबर में 200। ठीक है, एक से एक जीरो काटी, अभी भाग में तो गुणा में होता तो भाग में, तो बोलोगे x बराबर क्या आ जाएगा, 200 गुणा 10 बटे में 4। 4 के पार्ट में कितनी बार में आते हैं, 5 बार में, 4 पंचे 20। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 जीरो गुणा 10। बोलोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 500। 500 है वो संख्या, 500 है वो संख्या। अगला क्वेश्चन में आपको पहचानना है कौन सा संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। आपको याद करके जाना है पेपर में, क्यूब। आप सबको पता है 625 जो है वो किसी का क्यूब नहीं होता, ये 25 का स्क्वायर होता है। ये भी, ये क्या है, 10 का क्यूब होता है। ये जो है ये किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। और ये कितने का है आपका, 6 का क्यूब है। तो क्यूब नहीं है पूछा था तो हम क्या कहेंगे, बी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें कह रहा है छायांकित भाग का समतुल्य भिन्न बताओ। छायांकित भाग मतलब कलर वाला। कितने टोटल भाग पहले देखते हैं हम, कितने भाग है टोटल, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं टोटल, कुल नीचे लिखेंगे। कलर वाले कितने भाग है, छायांकित 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 बटे 6। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, यानी 2, 2 के पाड़े में 2 बार में, 2 के पाड़े में 3 बार में, यानी 2/3 कहीं आपको दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन 2/3, ये बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 4x + 1 = 9 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लोगे ऐसे। 4x + 9, 4x + 1 है, इक्वल में 9 है। आगे आपको क्या कह रहा है, तो अगर हमको ये दे रहा है तो हमें क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, 2x + 1। देखो ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, 9 - 1, 4x बराबर में क्या आ जाएगा, 8। x यही रह जाएगा 8/4, और x का मान क्या आ गया, 2। x का मान क्या निकल गया, 2। हमें फाइंड ये करना था 2, x की जगह 2 रखेंगे, +1। अब बोर्ड मास को फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 + 1, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 5। बोर्ड मास को फॉलो करना है, ये नहीं कि पहले इन दोनों को जोड़ दिया, 3 आ गया, 2 दिया, 6 कर दिया, नहीं, बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, एक सम बहुभुज दे रहा है आपको। इसमें कहता है आपको कि इसका प्रत्येक जो है एक आपका आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल दे रहा है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, बताओ जल्दी बताओ। n-2, आगे देखो, गुणे में 180, और बटे में क्या होता है आपका n, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल में कितना आएगा, 16। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें दे रहा है ये इसका बाह्य कोण इतना है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा इसको। कैसे फाइंड करेंगे इसको, सबसे पहली बात तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180n। इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 360, दोनों में मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 165 मल्टीप्लाई में n। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर लेकर आएंगे, ठीक है। 180n माइनस का 165n, इक्वल में क्या आ गया, 360। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 25n। 15 आएगा भाई, 25 नहीं आएगा, 15। बराबर में क्या है, 360, एन यहीं रह जाएगा, 360 डिवाइड में 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 360 को 15 से, 15 दूनी 30, कितना बचा, 0। 15 चौक 60, प्रत्येक कितना डिग्री निकल के आया बेटा हमारा, 24 डिग्री। कितना आया, 24 डिग्री, 24 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाह्य कोण वाला भी पूछता है, तो आपको ऐसे ही निकालना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा, एक संख्या रेखा है, उसमें -4 निम्न में से किसके दाईं ओर है, राइट की तरफ है, दाएं का मतलब राइट होता है। पहले बात तो हमको संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, बीच में 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब इधर माइनस में, इधर -2 -3 और ये -4, और यहाँ पर इसके आगे -5। अब देखो ये हमारी संख्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई -4 निम्न में से किसके दाईं ओर है, राइट में किसके, इधर से देखे तो लेफ्ट हैंड है, इधर से देखे तो राइट, तो -5 के राइट में, किसके राइट में, ये -5 के, ये इसके दाईं ओर कौन सा है, तो -3 है, ठीक है। अगर हमसे दो तरीके से सवाल पूछता है कि -4 में से किसके दाईं ओर स्थित है, देखो कहीं नहीं है तो -3 हम
इसमें कहेंगे कि ये इसके दाईं ओर है, ठीक है? अब दोनों में से एक ऑप्शन में देगा, दोनों देगा भी नहीं आपके। और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए सबसे पहली बात तो। स्क्वायर रूट अलग होता है, उसमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं, क्यूब रूट में आपको 3 के। फिर कितना दे रहा है? 125। फिर कितना दे रहा है आपको? फिर दे रहा है 1। इसका आपको पहले लेना है एलसीएम। 64 का एलसीएम लोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4। जब ये बाहर 3 लिखा है ना, तो 3 के पेयर में लेना है बेटा इसको, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको भी 3 के पेयर में लेना है। 1 को किसके 3 की गुणा में लिखें भाई? 1 गुणा 1 गुणा 1। अब देखो 1 गुणा 1 1 गुणा 1 यानी 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 कम। 5 पचे 25 25 पंचे 125 4 चौक 16 16 चौक 64। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 और बाहर भी 3। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 बाहर भी 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 3 और बाहर भी 3। अब क्या होगा भाई? ये पावर 3 से ही कट जाएगा, पावर 3 से ये क्यूब रूट कट जाएगा, पावर 3 से क्यूब रूट कट जाएगा। अब बचा 4 प्लस 5 प्लस 1 क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण को हल कीजिए। आपको क्या करना है? हल करना है और देखना है y इक्वल्स टू 2 है। इसमें आ रहा है y इक्वल्स टू 2। आपको पुट करके देखना है कैसे करना है। 2y माइनस 4, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2y माइनस 4 बराबर में, ये वाला ही कर रहे हैं, पहले सी वाला ही कर रहे हैं, क्योंकि एक हम बताएंगे तो आप बाकी आप खुद चेक कर लोगे। आपको क्या करना है? वाई वाले एक तरफ, बगैर वाई वाले एक तरफ। देखो ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। प्लस में वाई आ गया। इसको एज इट इज जहाँ तक तो हमने सेम लिखा है, ठीक है भाई? तो अब क्या करेंगे? 1 वाई और 2 वाई मिलके क्या हो जाएंगे बेटा? 3 वाई। ये प्लस में तो इधर जाएगा किस में? ये माइनस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। बोलोगे 4 और 2 6 3 वाई। वाई यहीं रह जाएगा, 6/3 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। वाई बराबर कितना आ गया? तो इसी का मान आ गया है। आपको ऐसे चेक करना है पेपर में, ठीक है? कर लोगे ऐसे चेक? वेरी गुड। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 72 से गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। अब पहली बात तो 72 किस क्या संख्या मल्टीप्लाई करें कि 72 जो है क्यूब बन जाए? आपको इसके लिए पहले लेना होगा एलसीएम। आप इसका एलसीएम लोगे तो बोलोगे 2 के पाड़े में 3 बार में, 2 के पाड़े में ये 6 बार में, फिर 2 के पाड़े में करोगे 18 बार में, फिर 2 के पाड़े में करोगे 9 बार में, फिर 3 से करोगे 3 बार में, फिर 3 से करोगे। देखो क्यूब में जब घन की बात करता है, जब वो क्यूब की बात करता है, तो 3 का पेयर बनना चाहिए। तो इसमें 3 का पेयर इसका तो बना हुआ है 2 वाले का, 3 वाले का नहीं पड़ा है, तो हम सीधा बोलेंगे इसे हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई? ये रहा। याद रखना ये घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है कि स्क्वायर की बात कर रहा है। और घनमूल भी बोलता है और वर्गमूल भी बोलता है, तो उसको देख लेना है। अब कह रहा है कि यहाँ पर दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है, पैरेललोग्राम है, ठीक है? अब हम उसको पहले बना लेते हैं इधर, क्योंकि ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बीच में क्या बना हुआ है? ओ बना हुआ है। यहाँ पर बीच में ओ बना हुआ है। डायरेक्ट वैसा नहीं बना है, लेकिन हमने जैसा बन पाया वैसे कोशिश किया। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है प्रयोग किए गए बताइए, गुणा को बताइए, निम्नलिखित में से बताइए। इसमें नीचे जो बताया गया ओ डी, ओ डी क्या निकल रहा है? यहाँ से लेकर डी, ओ डी ये लाइन है, ये जो लाइन है बेटा ये ओ डी की लाइन है। ये जो लाइन बनी है ये ओ डी वाली है, और ये बराबर किसी होगी? इसके सामने वाले यानी ओ बी। हमको क्या लिखना होगा? हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा ओ डी बराबर में क्या लिखेंगे बेटा? ओ बी, ठीक है? अगली चीज क्या कह रहा है? एंगल डी ए बी, लिख दो पहले डी ए बी प्लस, प्लस क्या कह रहा है? सी डी ए, एंगल सी डी ए। पहले देखो कहाँ पर बन रहा है? डी ए बी, डी, ये देखो ये बन रहा है डी ए बी, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल क्या कर रहा है? सी डी ए, सी डी ए। मैंने बताया ये वाला एंगल, जब कभी भी एक एंगल ऐसे आ रहा है और ये पैरेलल था, ये दोनों एंगल को जब हम सम करते हैं ये 180 डिग्री आता है। और जब पैरेललोग्राम में जब अपोजिट होता है, ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला क्या होता है? इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है? हम क्या कहेंगे? ये किसके इक्वल में आएगा? 180 डिग्री के। किसके आएगा? 180 डिग्री। और हम एक तो 180 डिग्री लिखेंगे, दूसरा हम
हमसे पेपर में ऐसे ही बोल सकता है कि 2 अंगुल कौन से इसके बराबर इक्वल होंगे, 2 एंगल कौन से इसके इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर बीच हमें तो एक ही डैश दे रहा है यहाँ पर, अगर 2 डैश देता ऐसे प्लस ऐसे, तो हमको क्या लिखना होता, एक बार ये वाला एंगल लिखना होता, एंगल ABC प्लस में क्या लिखना होता आपका DCB, एंगल DC ये लिखना होता। ठीक है बच्चा? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी के पास में क्या कितने रुपए हैं, 10 1,05,000। ठीक है भाई, पहले इसमें लिख दो कि आदमी के पास कितने पैसे हैं। हमने लिख दिया एक आदमी के पास पैसे, कितने पैसे, ये कितने रुपए हैं जो भी है, तो कह रहा है 1,05,000, कितने रुपये है भाई, बहुत पैसे वाला है। अगर कह रहा है उसने इस राशि को 30% अपने बेटे को और 25% बेटी को, इस पैसे को उसने क्या किया, 30% दे रहा है बेटे को देखो कितना भेदभाव कर रहा है, और बेटी को केवल दे रहा है 25%। कितना निर्दयी बाप है, बेटी को कितना दे रहा है 25% और 35% पत्नी को दे दिया। वाइफ को कितना दे दिया, 35% अपनी पत्नी को। ठीक बेटा, अब उसने क्या कह रहा है, और उसने शेष राशि विद्यालय में दान कर दी। उसने जो बच गया, अब देखो टोटल कितना होता है 100%, टोटल कितना होता है 30% यहाँ आ गया, 25% यहाँ था और 35%, सबका टोटल करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 का 90। कितने परसेंट दान किया उसने, 10% क्या कर दिया बेटा, दान कर दिया। आपको तीनों अमाउंट पता चल गया। जहाँ उसने पढ़ाई की थी इस विद्यालय में दी गई दान राशि की गणना कीजिए। अब कितना दान किया, 10%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल रुपए का या पैसे का कितना परसेंट दिया है, 10% दान दिया है, 10% का दान दिया, और 10% का मान यानी 1,05,000 का 10% निकाल देंगे बेटा। 1,05,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 1,050 गुणा 10, तो हम बोलेंगे 1,000 10,500। कितना रुपए उसने भाई क्या कर दिया, अपने विद्यालय में दान दे दिया। इसीलिए तुम जो भी कुछ सीख के जाओ कमाओ तो यहाँ पर मुझे बाद में दान दे के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है y का हल करना है, यानी y की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है। हमें दे क्या रहा है 2/3 + 1, क्वेश्चन में दे रहा है 2/3 + 1, आगे हमको दे रहा है आपका इक्वल में 7y/15, 7y/15 और प्लस में 3 था, प्लस में 3 है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी यानी एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, 3 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 की इधर करेंगे 2y, क्योंकि एक की गुणा करेंगे ना इसमें, तो प्लस में 3 एकम 3, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 15 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7y और 15 तिया 45। ठीक बेटा, आप एलसीएम ले लेना। अब क्या करेंगे, जो भाग में इसको इधर गुणा में, जो भाग में इसको इधर गुणा में, नहीं 15 इधर चला जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ 15 गुणा, क्योंकि 15 से नहीं 3 नीचे वाला कट रहा है, 2y + 3 बराबर में 7y + 55। 3 से बेटा कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 5 से गुणा इसमें करेंगे, 5 से गुणा इसमें करेंगे, दोनों से करें, बच्चे गुणा नहीं करते, पहले वाले से छोड़ देते। 5 दूनी 10y प्लस में 15 बराबर में 7y प्लस में 55। अब देखो y वाला एक तरफ कर लेते हैं, इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में, 10y माइनस का 7y बराबर में, प्लस में तो इधर जाकर माइनस में, 45 प्लस में नहीं माइनस में होगा ना, माइनस में 15, दोनों को घटा देंगे कितना आएगा 30, और इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 3y, y यहीं रह जाएगा 30/3, और ये कट के बेटा कितना आ जाएगा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ध्यानचंद ये याद रखो 5/7, अगला बच्चा ये ध्यान रखना, अगला बच्चा ये याद रखना, निशान भी कौन सा है, क्या था ध्यानचंद बता, बोलना 5/7, पावर कितनी 4, 3 है, फिर मल्टीप्लाई है 5/7, इसकी पावर 8 है, आगे डिवाइड का निशान है। अब आपको ये भी याद रखना बेटा, यहाँ पर ना इसका ब्रैकेट बंद हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास को सॉल्व करने टाइम हमें ब्रैकेट बिड़ा ही अच्छी तरीके से देखना है। फिर क्या है 5/7, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 2 है, इसके बाद में अगला 5/7, इसकी पावर है आपकी 4,
उसको कह रहा है सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहली बात तो देखो इन दोनों को डिवाइड करना है। हम देखो ये कितनी बार है? 5/7 कितनी बार है? इधर 3 बार है। कितनी बार है बेटा? इधर 8 बार था ये, 8 बार है भैया। कितनी बार है? 8 8 बार है, ठीक है? अब पहली बात तो जब आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ इसको, जब हमारी बेटा नंबर सेम हो ना ये नंबर सेम हो हमारे, ये नंबर, तो पावर ना क्या होता है अगर मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस हो जाता है, यानी a मल्टीप्लाई a लिखा है और यहाँ पर m लिखा है और यहाँ n लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है a एक बार लिखो और जो भी पावर है उसको प्लस कर दो। ठीक बेटा, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना आप सभी को, ठीक? ये फॉर्मूला होता है, तो हम साइड में लिख देते हैं इधर। तो हम क्या कहेंगे 5/7 और इसकी पावर क्या है 3 प्लस में 8, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। बटे में भाग हो रहा है ये भी 5/7, इसकी पावर क्या है 2 + 4। हम सॉल्व करेंगे आगे क्या आएगा 5/7, इसकी पावर क्या आ जाएगी 11, यहाँ पर 5/7 इसकी पावर क्या आ जाएगी 6। अब जब डिवाइड में हो ना बेटा a/a, यहाँ पर m लिखा है और यहाँ n लिखा है या कुछ भी लिखा है, कोई भी पावर है, इससे अलग पावर है, इसका मतलब क्या होता है इसको एक बार लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अब ये डिवाइड में तो है तो हम क्या करेंगे 5/7 लिखेंगे और इसकी जो भी पावर दी हुई है उसको क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे। 5/7 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 11 में से 6 जाएगा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है, सॉल्व मत करने लग जाना पेपर में पूरा, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। अब आपको कह रहा है आकृति दी गई है, इसमें PQRS है, बिल्कुल दिख रहा है। चतुर्भुज है, इसकी 2 भुजाएं समांतर है, 2 भुजाएं क्या है समांतर है और अपने उत्तर का तर्क दीजिए। कौन सी 2 भुजाएं इसकी बेटा जो है वो पैरेलल है, आपको उसका तर्क देना है। देखो इसमें जब 2 एंगलों को हम प्लस करेंगे, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये 180 बनना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बनना चाहिए, बन रहा है? देखो, तो मतलब ये वाली लाइन जो थी इस वाली लाइन के समांतर है, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, हिंदी में बात करेंगे संगत कोण है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे एंगल QPS, एंगल QPS प्लस में लिखेंगे PSR, एंगल PSR, इन दोनों का बेटा सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों? देखो PQS पहले हमने ये वाला कोण लिया था, ये वाला, ये कितना आ रहा था 89, सॉरी ये वाला नहीं लेना है, इस सामने वाला लेना है, इधर वाला लेना है, ये वाला लेना है PQR, PQ, ये कितना है 91, ये कितना है 91। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आपको 180 दिखेगा आता हुआ डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली 180 दिखेगा आते हुए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एंगल क्या है ये वाला PSR, एंगल PSR प्लस में होगा एंगल आपका SRQ, SRQ, ये भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि 88 प्लस में 92, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा 180। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, इस तरीके से कहेंगे कि PS लाइन जो है, PS जो है वो क्या है समांतर है किसके QR। ठीक है, अब कौन सी 2 लाइन थी यही आपसे पूछा गया था, मैंने बता दिया क्यों है। अब आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 बराबर 1 बराबर में 1 की क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अगला 3 5 8, 3 और 5 को दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसको इनको ऐसे ही लिख सकते हैं 7 9 11, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27 जो कि 3 का क्यूब है। अब अगला ऐसा ही है, ऐसे ही करते हुए आपको क्या करना है 6 की क्यूब बनानी है। क्या बनानी है आपको बेटा, इसको देखो ध्यान से देखो, 1 था 1 का क्यूब, यहाँ पर 3 और 5 को प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। अगर देखो 5 के बाद अगला कौन सा ऑड नंबर होगा 7, 7 9 11, 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा 13। तो अब 6 का क्यूब आपको बनाना है, 6 का क्यूब बनाना है। 6 का क्यूब क्या होता है आपका, क्या कर देंगे यहाँ पर 6 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब सबको याद है 216 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे 19 के आगे क्या होता है, अब याद रखना है कितने नंबर, ये 4 देखो 4 नंबर है तो 4 नंबर प्लस हो रहे हैं, ये 6 नंबर है तो 6 नंबर प्लस होंगे। पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 5 का क्यूब निकालना पड़ेगा। 5 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 पर नंबर को लिखना पड़ेगा, यानी 21 से 21 प्लस 23 प्लस क्या होगा अगला आपका 25 प्लस 27 प्लस 29, 29 तक तो यहाँ तक जाएंगे। फिर यहाँ पर 31 से शुरू होगा, यानी 6 नंबर तक लेंगे हम, 31 प्लस 35 प्लस 35 प्लस, ठीक बेटा 35 के बाद में 37 प्लस 4 नंबर हुए अभी, फिर 39 प्लस 41,
ठीक, अब इसके आगे का पूछ ले तो पेपर में आपको ऐसे ही करना होगा। कर लोगे ना? बहुत आसान है। ये हुई ना बात, शाबाश। कर लोगे? ये वाला इंग्लिश में ही वही जो क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको एक तो वो क्वेश्चन आया था, इसके अलावा और में आया है। आपको बताना है 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब क्या होता है? 1 आता है। प्लस में 2, 1 प्लस 2 यानी 3। प्लस फिर क्या करना है आपको? या तो ऊपर वाला कर लो या कर लो। जैसे 2 की क्यूब है और फिर क्या है माइनस 1 की क्यूब। तो आपको पता है 2 की क्यूब क्या होता है? 8 होता है। माइनस में 1, ये क्या आ जाएगा? 7 आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? पहले क्यों नंबर था जो दूसरे नंबर पे लिखा था, इस नंबर को लिखना है। फिर दूसरे यानी जो पहले दूसरे नंबर पे लिखा था इसको लिखना है, जो पहले नंबर पे लिखा है उसको प्लस करना है। ठीक है? फिर क्या करना है? गुणा करना है। किसको गुणा करना है? पहले जो दूसरे नंबर पे लिखा है इसको गुणा करना है और जो इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का जोड़ आएगा, इससे गुणा करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी चलेगा सेम टू सेम। लास्ट में 3-3 से ही मल्टीप्लाई होगी सब में। लास्ट में किससे होगी? 3-3 से ही। ठीक है? और शुरू में क्या आएगा? हमेशा 1 प्लस होगा। शुरू में हमेशा क्या होगा? 1 प्लस होगा। अब है क्या? पहले 2 प्लस में था, फिर माइनस में था। देखो यहाँ पर 2 क्या है? 2 का क्यूब फिर 1। यहाँ पर क्या था? 3 का क्यूब प्लस इन दोनों का ही डिफरेंस था, 4 का डिफरेंस था। बोलोगे हमको निकालना क्या है? 7 और 6 का निकालना है। बोलोगे 7 का क्यूब माइनस में 6 का क्यूब। अब क्या कहोगे? 1 तो आएगा ही और लास्ट में 3 तो गुणा में आएगा ही। बोलो आएगा ही कि नहीं आएगा? इसके बाद प्लस का निशान। फिर क्या लिखना है आपको? अगला नंबर लिखना है आपको। अगला नंबर क्या है? 4। ओह सॉरी, अगला नंबर क्या है आपका? 7 और गुणा में क्या लिखना है? 6 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है? कर लोगे ना? वेरी गुड। अब पाइथागोरियन त्रिक का सबसे छोटा सदस्य क्या है? 12 है। 2m बराबर के वेरी गुड। कल मैं लास्ट टाइम आपको मैंने सम संख्या का भी बताया और विषम का। देखो भाई हम कुछ नहीं तो बिना उससे कही 2m बराबर क्या आ गया? आपके 12। m बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12/2। अब बोलोगे 6। m की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब दो हमें इसमें क्या करना होता है बेटा? 6 आ गया। अब इसमें हमको 2 तरीके से इसको सॉल्व करना होता है ना? कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक बारी हम क्या करेंगे? सम के लिए m स्क्वायर माइनस 1 है ना? और एक बार m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करेंगे। m की वैल्यू क्या है? 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे यहाँ करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 और दोनों को घटा देंगे तो 35। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 दोनों को प्लस कर देंगे 37। ठीक है? अब अगर आपसे विषम वाला पूछता तो वो भी कर देते। अगला क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होती है? 999। आपको मैंने ऐसे सवाल भी करा रखा है। ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, आप इसको निकाल के देख लो कौन-सा होगा। 999 पीछे से पेयर बनाते बना लिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पर वही रखेंगे जो यहाँ रखेंगे। बोलोगे 9 में 81 क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा 8, यहाँ बचेगा 1। अब इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 18 आ जाएगा और ऊपर से उतारेंगे। यहाँ पर वही नंबर रखेंगे जो यहाँ रखेंगे। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? एक बार 7 रख के देखते हैं। फिर 8 रख के 7 7 49 का 9 से लगी 4 56 और 4 60 का 0 हाथ से लगी 6 7 6 7 एकम 7 7 फिर कितना आ रहा है? 13। ये तो कम पड़ गया। 189 रख के देखते हैं। 9 में 81 का 9 81 का 1 हाथ से लगी 8 9 72 और 8 80 हाथ से लगी 8 9 एकम 9 और 8 कितना आ रहा है आपका? 17। क्योंकि जैसे ही अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कितना कहा था? 9 कितना कहा था हमारा? 9 तो जैसे ही हम अगला नंबर 100 लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं, आपको पता है ये इसकी क्या होता है? 5 अंक की संख्या बन जाती है वो, 10,000 बन जाती है, जो कि नहीं लेंगे। इसीलिए जो अगला नंबर जो निकल के आएगा वो 99 होगा और 99 का आपको स्क्वायर निकालना किसको नहीं आता? 4 अंक 99 का स्क्वायर निकाल देना, या तो गुणा करके निकाल देना या फिर कैसे भी, ठीक है? या फिर मैंने आपको सिखा भी रखा है कि 99 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? 90 + 9 इसका होल स्क्वायर कर देना, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना, करके ना। अब आपको बताना है क्या ये पूर्ण घन है? नहीं। देखो घन में क्या होना चाहिए? 3 जीरो होनी चाहिए। स्क्वायर में 2 जीरो होनी चाहिए। पावर जितनी मल्टीपल होती है उतना ही जीरो भी बढ़ना चाहिए। इसमें लास्ट में जीरो क्या है? 2 है। तो ये कभी भी क्यूब बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। और नहीं है तो इसका तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका ये गुणा करेंगे और ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसको ऐसी कौन सी संख्या है? अब इसका पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे इसका?
और एलसीएम लेने के बाद में हम पहले देखेंगे कि भाई किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो किससे डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से हो रहा है ये 3 4 3 00। फिर किससे हो रहा है, सी सबको दिख रहा है 7 से होता है। 7 से करेंगे तो ये 49 बार में होगा। कितनी बार में, 49 बार में 00। फिर किससे करेंगे, 7 से, 7 बार में होगा। फिर किससे करेंगे हम, 7 से 100। फिर किससे करेंगे, 2 से 50। फिर किससे करेंगे, 2 से कितना आएगा 25। फिर किससे करेंगे, 5 से, फिर 5 से। देखो इसका 2 बार पेयर बना, इसका 3 बार बन गया ये रहा, और इसका भी 3 बार बन गया। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्या एक चतुर्भुज जो है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब देखो चतुर्भुज बनाओ पी क्यू आर एस। मैंने बताया था इसमें क्यू दे रहा है और जो आर है ये दोनों 180 डिग्री हो रहे हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज ये है। दूसरा क्या कह रहा है, जो पी क्यू है और पी क्यू मतलब ये वाली लाइन कितनी है आपकी, 8 है। और ये एस आर जो है, एस आर ये आर एस ये भी 8 है। और साथ ही साथ में आपका पी एस कितने, 4 है। और क्यू आर भी क्या है, 4। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत की तरह होता है लेकिन थोड़ा तिरछा होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल हम कहेंगे। साथ ही साथ में आपको क्या कह रहा है, देखो एक तरफ तो एंगल दे रहा था हमको, कितना दे रहा था, पी का एंगल दे रहा है हमको कितना, 75। और आर का एंगल कितना दे रहा है, 65। आर का एंगल क्या दे रहा है, 65। दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पर कितना लिखेंगे, एक मिनट देखो, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये क्या है, यहाँ तक तो बिल्कुल कह रहा है कि हो सकता है इन दोनों रीजन से, लेकिन लास्ट वाला जो रीजन है ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर होगा जो 105 आएगा। इन दोनों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, वही सीधी सी बात है, ये दोनों भी बराबर है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180, जो कि 170 बन रहा है, जो कि नहीं हो रहा। हम कहेंगे कि ये नहीं है, ये क्या है, नहीं है। दोनों का जोड़ जो है नहीं हो रहा है, इस वजह से। अब इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि भाई 15 है, फिर y-4 है और ब्रैकेट बंद है, फिर कहता है 5 प्लस में ब्रैकेट में है y-6 इक्वल में हमको दिया हुआ है 2y माइनस का 9 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें 15y माइनस का 15 चौक 60, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5y और फिर माइनस का आपका 30 इक्वल में 2y माइनस का 18। अब क्या करेंगे, y वाले प्लस हो रहे तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे तो माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 20y, कितना हो जाएगा बेटा ये 15y और 5y मिलकर 20y। और ये दोनों देखेंगे हम तो माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा 90। यहाँ पर क्या है आपका 2y माइनस का 18, क्या करेंगे y वाले एक तरफ बगैर y वाले एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ 20y माइनस का 2y, 20y माइनस का 2y और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 19 माइनस में उधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में। आपको हो गए 90 प्लस का होगा, 18 माइनस का, तो 18 माइनस में ही रहेगा, दोनों को माइनस कर देंगे 72, दोनों को माइनस करेंगे 18y 18 से कितनी बार में कटता है, 4 बार में, 18 चौक 72, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, ये लास्ट ईयर का आपका पेपर है और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन अभी हमने इंग्लिश में डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ हिंदी में डिस्कस किए, ये इंग्लिश में, या तो वो कर लेते या तो ये कर लेते, ये तो देखो फ्रैक्शन में, ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x/2 आगे, हम्म हम्म 1/3, हम्म हम्म आगे, ब्रैकेट में x+1 आगे, बस 1/12। यही क्वेश्चन है पूरा। देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है हमको। बाहर इसको सॉल्व कर लो, कोई नहीं। इसके इधर करेंगे 4x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2 और इन दोनों की करेंगे तो 8, यहाँ करेंगे तो 3x, यहाँ करेंगे तो 1 बाई में 3 इक्वल में, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा x+1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम हो जाएगा बाई 1/12। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इन दोनों की एलसीएम लेंगे, ले लो एलसीएम, क्या आएगा 12, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x प्लस का 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इधर करेंगे तो आपका +1 का +1, इसमें सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, 8 या 24, और यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना होगा, दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, 4x -2
और फिर यहाँ पर 3x माइनस 1। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर कट रहा है तो पहले बराबर काट लो 2 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3 बाई कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 बचा है, ये 2 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस पूरे के, और यहाँ सॉल्व करेंगे अभी इसको। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, पूरी की इसमें होंगी तो 12x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस का 4x, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x, और 2 की इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर और मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4x प्लस का 6, और यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 10x प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो आप, x वाले एक तरफ कर लो, क्या बचेगा आपका 12x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाते हैं और इस दोनों को ही ले जाते हैं उधर, इक्वल में इसके क्या होगा, 4x प्लस 6 था, अब ये इधर आएगा माइनस वाला प्लस में हो गया 10x, और ये क्या हो गया प्लस में 2, 12x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करना होगा, गुणनखंड करना होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 4x में से 4x और 10x जो है वो 14x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 माइनस कर देंगे। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 4 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड वाली विधि से सॉल्व करेंगे इसको भी, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना इसको फिर से, मैंने आपको सिर्फ सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक आपका कह रहा है 12, 15 और 18 से विभाजित हो। तो आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो क्या हो, इन सबसे डिवाइड हो, इससे 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। तो पहले आप इसका क्या लो, एलसीएम लो, क्या लो, 12 का भी, 15 का भी और 18 का भी। हमें निकालना क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर बताना है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 3 से जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार में, ये तो जाएगा ही नहीं, और ये जाएगा 3 बार। फिर अगला नंबर 2 से करेंगे, अगला करेंगे तो 5 से कर दो, फिर क्या कर दो अब अगला 3 से कर दो। इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, नहीं इस 3 का भी बन गया, इनका भी बन गया, इस 5 का ही नहीं बना, अभी 5 का ही नहीं बना है। अभी हमें किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना, तो लिख देंगे इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यानी सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर में वर्ग और आपका समचतुर्भुज के दो उभयनिष्ठ गुण लिखो। देखो समचतुर्भुज बिल्कुल ऐसे होता है पतंग की तरह, और स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, वर्ग होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो पहला उभयनिष्ठ यानी कॉमन आपको बताना था रीजन, तो पहला रीजन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों की दो सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा कि अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन जो इसके वर्टेक्स होते हैं, समझते हो आप, या आप डायगोनल कह लो, वर्टेक्स तो नहीं, डायगोनल जो होते हैं इसके, डायगोनल क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ बनेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ बनेगा। हम क्या करेंगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दोनों लिख देना। पहला रीजन क्या लिख देना कि इसकी भाई क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये डाल दिया। दूसरा रीजन क्या डाल दोगे कि जो इसका विकर्ण है, डायगोनल्स है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण भी बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमें और भी कह रहा है, दी गई आकृति को देखना है इसको, इसमें हमको n से लेकर o तक ये दे रहा है 8। अगला कह रहा है आपका i और o ये दे रहा है आपको 15। तो आपको क्या करना है, x y और z ज्ञात कीजिए। कहाँ है x y और z, ये तो z दिख रहा है, x दिख रहा है किसी को, ये रहा x दिख रहा है, y दिख रहा है किसी को, ये रहा y, ये निकालना है। ध्यान रखना इसमें सबसे पहली बात तो ये इसको क्या करता है,
ये क्या है? समचतुर्भुज है। जितना ये होगा, अभी मैंने बताया था उतना ही ये होगा, तो y बराबर 8 लिख दोगे आप। जैसे ये 15 है तो x बराबर भी क्या लिख दोगे? 15 ही होगा। 2 है तो पता चल गया। अब हमको निकालना है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। किससे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना पाइथागोरस थ्योरम आप सबको? वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर में परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। बता रखा है ना ये। तो अब देखो, कर्ण, ये जो भुजा होती है क्षैतिज जो होती है, ये स्लैंट होता है, जो थोड़ा सा बेंट होता है, यही आपका हाइपोटेन्स होता है। हमें तो पता ही नहीं है ये। इसको हमने क्या मान लिया? इसको z दे रहा था, z छोड़ दिया। इसमें क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर सबको पता है। ये देखो, ये पाइथागोरियन त्रिक बन रहा था, कितना बना? 64। और ये जो कितना बना? 225 बना। 225 दोनों को प्लस करेंगे 2 8 9। और ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। जो है ना बात। पेपर को ऐसे ही निपटा देना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17 का स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 19 आ गई। देखो कुछ इस टाइप का भी आएगा पेपर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक समलंब दे रहा है। समलंब कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है बेटा। इस तरीके की शेप बनती है, कोनिकल शेप बनेगी इसकी। इसमें हमें ए बी सी डी दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि ए रेशियो डी, जो ए एंगल है और जो डी एंगल है, ये कैसा बन रहा है? ये उल्टा लिख दिया नाम हमने। यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है आपका डी, यहाँ पर है आपका बी और यहाँ पर है आपका सी। तो ये क्या दे रहा है? 1 2 2 रेशियो में। इन दोनों, याद रखना ये क्या है? एक समांतर रेखा है। जब भी कोई समांतर रेखा जाती है और एक उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है बेटा। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? 180 बनते हैं। तो हमें क्या दे रहा है? हम इसको क्या मानेंगे? 2x। और इस वाले को क्या मानेंगे? 1x। और दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर में 180 डिग्री। इससे काटेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यानी ये 60 डिग्री था, तो ये कितना था? 120 डिग्री था। ऐसे में बी और सी की भी क्या दे रहा है? रेशियो दे रहा है। तो हम बोलेंगे 7x प्लस 5x बराबर में 180। ये क्या आएगा? 12x इक्वल में 180। ये कितनी बार में कटेगा? x बराबर में 15। तो बोलेंगे 7 इंटू 15। और यहाँ पर दूसरा क्या लिख देंगे हम? 5 इंटू 15। तो बोलोगे कितना आ जाएगा? 75। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 105। दोनों एंगल इस तरीके से आप क्या करोगे? उधर के भी फाइंड कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, अब आपका मूल्य परक है, जो आपको कुछ डेटा दे रहा है। इस डेटा को पढ़ना है आपको और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये जो डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।